आपका अमित शाह जो है आपका नाम बदल दिया, आपको बनवासी बता दिया। आदिवासी आप रहे कहाँ? बहुत अच्छा आपका रिस्पेक्ट था झारखंड में। आपको ये हजम नहीं हुआ और आप चले गए गंगा स्नान करने के लिए। आदिवासी का सर्टिफिकेट बना के गैर आदिवासी लोग जो नौकरी में आज भी सरकारी नौकरी में है, वो क्यों नहीं दिखाई देता है? लोग को ऐसा नहीं लगता है कि आपने कोई पाप किया था जो वॉशिंग मशीन में चले गए धुलने के लिए? क्यों रहेगा? कौन कहता है सर ऐसा ये है? कौन कहता है सरना ये? लेकिन तो अब चंपाई दादा का बात कोई सुनने वाला नहीं है। सरना स्थल चले गए, बीजेपी सरकार ने उसको लैंड बैंक पे बेच दिया, ये आपको नजर नहीं आया? इतनी बेशर्मी से क्यों चर्च में पूजा करने जाएंगे क्या सरना वाले? फालतू के आग लगाते रहते हैं, समाज में जहर घोलने की काम करते हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए, अपने समाज को इस तरह बेच खाने में आप लोग को मेहनत। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और लगातार जिस तरह से मुख्य रूप अपनी बातों को रखते रहते हैं, तो एक कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बयान है, उसी पर हम लोग बात करेंगे कि अगर जब आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं तो झारखंड में 5000 प्लस चर्च क्यों बनाए गए हैं? क्या वहाँ पर मारंग गुरु और सिंगोंगा का पूजा होता है? तो इसी पर बात करने के लिए हम दीदी से जुड़ते हैं। दीदी जोहार। जोहार, आप सबको भी जोहार। दीदी क्या कहेंगे चंपाई सोरेन का जो बयान है कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं तो झारखंड में 5000 प्लस चर्च क्यों बनाएंगे? क्या उसमें सिंगोंगा या पूजा होता है? चंपाई दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। आपका परिचय पूरा झारखंड यही जानता है कि आप झारखंड आंदोलनकारी हैं। शिवो बाबा के साथ में आपने काफी संघर्ष किया है झारखंड को अलग होने में, और उसके बाद आप राजनीति में रहे, और उसके बाद आप सीएम भी रहे। तो बहुत अच्छा आपका रिस्पेक्ट था झारखंड में। आपको ये हजम नहीं हुआ और आप चले गए गंगा स्नान करने के लिए, जहाँ सबका पाप धुलता है। हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि आपने कोई पाप किया था जो वॉशिंग मशीन में चले गए धुलने के लिए। अच्छी बात है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन चंपाई जी, आप जो सवाल करते हैं कि झारखंड में 5000 चर्च क्यों बन गए, वहाँ क्या सिंगोंगा का पूजा होता है? आपको क्यों मालूम नहीं है, जबकि आप आंदोलनकारी हैं और आप यहाँ के सीएम भी रहे हैं? कहाँ क्या होता है आपको मालूम क्यों नहीं है जो आप ये सवाल करते हैं? आप ये सवाल करते हैं तो हम आपसे और थोड़ा आपको सवाल बढ़ाने का काम करते हैं। वो जो 5000 चर्च बना है, आप जिसको गिनती करके आए हैं, उसके आसपास भी आपको नजर बनाना चाहिए था, क्योंकि आपने केवल चर्च को देखा। उसके आसपास आपके हिसाब से और कुछ नजर नहीं आया क्या? उसके आसपास बहुत सारा स्कूल भी है, बहुत सारा हॉस्पिटल्स भी है, और वहाँ सारे लोगों का इलाज भी होता है। आपको सवाल कर रहे हैं तो आपको बता भी दे, चर्च के अंदर में केवल ईश्वर का बात होता है। वहां पर सब मिलकर के ईश्वर की आराधना करते हैं। और ईश्वर कौन है? जिसको ईसाई लोग प्रकृति को बनाने वाला मानते हैं। आप मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपकी अपनी पर्सनल है, लेकिन आपका जवाब दे दे। चर्च के अंदर वर्शिप होता है जीसस का, और कुछ नहीं होता है। और उसके आसपास में सेवा का काम होता है। जो स्कूल है, 80% एजुकेशन सेंटर जो अच्छा माना जाता है, वो उसी चर्च के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ये आपको भी पता है। और हॉस्पिटल जो भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, भेलोर, ये आपको मालूम नहीं होगा क्या कि वो ईसाई मिशनरियों ने ही चला रहा है? आज तक भारत देश में उतना बड़ा अस्पताल नहीं बना जितना बड़ा ईसाई मिशनरियों ने बनाया। तो देश को इतना योगदान देने के बाद आप एक चर्च बिल्डिंग पर सवाल करते हैं? कितने सारे हजारों शरण स्थल चले गए, बीजेपी सरकार ने उसको लैंड बैंक पे बेच दिया, ये आपको नजर नहीं आया? इतनी बेशर्मी से क्यों बात करते हो चंपाई दादा?
आपको शर्म आनी चाहिए। कितने सरना स्थल चले गए, अभी कितने सरना स्थल के लिए लड़ाई चल रहा है और आप चर्च पर देख रहे हैं, सरना स्थल क्यों नहीं देखते हैं? चर्च में पूजा करने जाएंगे क्या सरना वाले? गजब की बात करते हो आप। अब संविधान में 5वीं 25 जो हमारा आर्टिकल है, वो आपने पढ़ा नहीं है क्या? असंवैधानिक बात मत कीजिए, असंवैधानिक सवाल मत कीजिए। ये कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। आप बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी की तरह बात करते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कर करके आप लोग को आदत पड़ गया है, अब सरना ईसाई करना है। तो आपको बता दें चंपाई दादा, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। आपको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लगा, हम लोग कभी सोचा नहीं था कि आप बीजेपी में जाएंगे, लेकिन देख लीजिए एक जन कुतुब मीनार से कूद रहा है तो उसी में बीजेपी में कूद रहा है। पता नहीं आप लोग क्या इतना गलती किए हैं कि वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन इस तरह की फालतू बातें मत कीजिए। अगर आप नहीं जानते सवाल कर रहे हैं तो लानत है कि आप लोगों को सही में ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप लोग झारखंड को डूबते हुए देखते रहे और डुबा के रख लिए हैं, और शर्म तो आ नहीं रही है। लेकिन अब एक और बयान है उनका कि डिलिस्टिंग से वही लोग परेशान है जो दोनों तरफ रहना चाहते हैं, ईसाई में भी सरना में, मैंने कहा दोनों की तरफ का लाभ भी लेना चाहिए। इस तरह की ज्ञान रखते हैं आप लोग, इसीलिए झारखंड का ये हालत है। दोनों तरफ का, जब आप इतना दिन से राजनीति में है तो दोनों तरफ का लाभ दिया क्यों? क्यों दिया? दे तो रहे हैं आप ही लोग ना, सरकार से ही ना ले रहा है वो लोग लाभ। इस तरह की ओछी फालतू की बातें क्यों करते हैं? आप लोग इतने बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं? अगर आप लोग ऐसे ही हैं तो इसीलिए झारखंड का ये हालत है। दोनों तरफ का कौन लेता है? एक भी एड्रेस दे दीजिए। बिल्कुल बीजेपी, आरएसएस और बजरंगियों की तरह आप लोग बात करते हो, क्योंकि आप लोग हो इसीलिए चले गए और वहां रह रहे हो और बोल रहे हो। गजब की बात करते हैं। एक धर्मांतरण दिखा दीजिए भारत देश में, किसका हुआ है, किसने किया है? अरे किया है तो बोलो ना, तकलीफें हैं तो एफआईआर करेगा। आप ही लोग तो कुर्सी में बैठे हैं, गजब की बात करते हैं। और एक भी फायदा जो लिया है, और बता दें आरएसएस के बड़े बड़े हमारे दादा लोग, आप लोगों को ही पता है, अच्छी तरह से पता है कि आदिवासी का सर्टिफिकेट बना के गैर आदिवासी लोग जो नौकरी में, आज भी सरकारी नौकरी में है, वो क्यों नहीं दिखाई देता है? ये टीएससी से पूछ लीजिएगा, टीएससी से पूछ लीजिए, उनके पास हिसाब किताब है कि नहीं। वो हजारों हजार लोग आदिवासी के नौकरी को खा रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ईसाई लोग सरना का नौकरी खा रहा है तो 85%, 95% जो रिजर्वेशन सीट खाली है उसका क्या? उसमें क्यों नहीं सरना को 100% डाल देते हैं? फालतू के आग लगाते रहते हैं, समाज में जहर घोलने की काम करते हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए। अपने समाज को इस तरह बेच खाने में आप लोग को मेहनत करने में क्या दिक्कत होता है? अच्छा से संवैधानिक तरीके से आपको अपना शासन व्यवस्था करने में क्या, चलाने में क्या होता है? आपको इस तरह की गंदी राजनीति करनी जरूरी है? बीजेपी बहुत जल्दी साफ होने वाला है और कोई डिलिस्टिंग और कोई डबल लेने वाला को कोई डर कभी लगा नहीं है। डर आप लोग को लगता है, और आप लोग गंदी राजनीति करके राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए आज आदिवासियों का ये हालत है। एक और बयान आता है कि जो ईसाई धर्म अपना लिए हैं वो 90% नौकरी में आरक्षण उन्हीं को। हाँ, तो आप लोग दिलवा रहे हैं तो कर रहे हैं। इतनी फालतू की बात एक दिखा दीजिए। रिजर्वेशन क्या धर्म के आधार पर मिला है? सरना वालों के लिए मिला है कि आदिवासी के लिए मिला है? सरना क्या है, आदिवासी क्या है, ईसाई क्या है? कुछ अक्ल है आप लोग को? इतना शर्म आता है कि आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। आप लोग के पास अक्ल नाम की चीज नहीं है, या इतने ज्यादा आप लोग गुलाम हो गए हैं मानसिक, या इतना ज्यादा आप लोग गलती कर लिए कि डर लगता है बीजेपी के उन गुंडों से? बीजेपी में तो हम गुंडे ही कहेंगे ना। असंवैधानिक काम ही ये लोग करते हैं। यहाँ आपका अमित शाह जो है, आपका नाम बदल दिया, आपको बनवासी बता दिया। आदिवासी आप रहे कहाँ? आदिवासी हैं क्या जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं? सारे तो बनवासी बना दिया, और आप लोग एक्सेप्ट करके बैठे हुए बड़ी सफाई भी दे रहे हैं कि वन में ही रहते हैं। क्या बात करते हैं आप? वन में रहते हैं? क्यों वन में रहते हैं? वन में कौन रहते हैं? आपको कुछ भी बोल देगा एक्सेप्टेड। गजब की बात है भैया। इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। आप लोग संवैधानिक तरीके से राजनीति कीजिए। वो जो लोगों के लिए, झारखंडी लोगों के लिए या अपनी जनता के लिए सही होगा, और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी सही होगा। आप अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके लिए कल क्या, उनको कल जवाब देना पड़ेगा कि आपके पिताजी ने ऐसा किया था। आप लोग ना खुद का चिंता कर रहे हैं, ना समाज का चिंता कर रहे हैं, ना अपने बच्चों का चिंता कर रहे हैं। गजब की राजनीति है भाई। इतना क्या मजबूरी है? इतनी गंदी राजनीति, इतनी गंदी मानसिकता समाज के लिए,
और अपने झारखंड के लिए आप लोग कैसे पाल सकते हैं, समझ नहीं आता है लेकिन। जिस तरह से उन लोग सरना सनातन एक की बात कर रहे हैं, तो क्या सरना ईसाई एक नहीं हो सकता है? सरना सनातन एक हो ही नहीं सकता और सरना ईसाई एक क्यों रहेगा? कौन कहता है सरना ईसाई एक है? कौन कहता है सरना ईसाई एक है? जैसे सरना सनातन एक नहीं है, सरना ईसाई एक नहीं है। सरना सरना, ईसाई ईसाई है। सरना अपना जो तरीका से अपना प्रकृति के लिए जो अपना पूजा पाठ करता है वो करता है। ईसाई जो लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से अपना प्रार्थना करते हैं। एक कैसे रहेगा? एक कोई नहीं होता है। ना सरना सनातन एक है, ना ईसाई और सरना एक है। सरना सरना है, ईसाई ईसाई है, सनातन सनातन है। और सनातन तो अभी आया है जब से हिंदू धर्म नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, वो एक गाली-गलौज का शब्द है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद से यहाँ सनातन सनातन शुरू हो गया। उससे पहले तो हिंदू थे, सबको गर्व से कहने के लिए कहा जा रहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब हिंदू नहीं, अब सनातन ही आ गया, पता नहीं क्या है, रहने दीजिए, हमें कोई लेना-देना नहीं। अब सनातनी रहो, हिंदू रहो, कुछ रहो, धर्म है चाहे कर्म है, आपको मुबारक है, उस पर हमें बात नहीं करना है। राजनीति की बात है तो हमें अपने झारखंड की बात करनी है, अपने झारखंड के विकास की बात करनी है। और झारखंड का विकास हो या देश का विकास हो, ये राजनीति आपके किसी धर्म से नहीं चलता है। और धर्म की राजनीति जो करते हैं वही गंदे काम करते हैं। चंपैदा का इस तरह का जो बयान को क्या झारखंड पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर ये। लेकिन तो अब चंपाई दादा का बात कोई सुनने वाला नहीं है। बाबूलाल मरांडी का पिट गया है, सारा राजनीति खत्म, चंपाई दादा का खत्म हो गया है, अर्जुन मुंडा बेकार है। सारे के सारे बीजेपी में जितने भी हमारे सीएम्स है, क्या हम घमंड करें कि इतने हमारे सीएम्स है, लेकिन इतने गिरे हुए कैसे मानसिकता के लोगों के साथ ये लोग जाके अपना सारा इज्जत गंवा दिया है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी-अपनी होती है, मगर बीजेपी में जाकर के आप लोगों ने झारखंड को बर्बाद किया है। और अभी हेमंत सोरेन को आप लोग डिस्टर्ब किए हुए रहते हैं। क्या हम लोग जनता का क्या अक्ल नहीं है? आप ही लोग के पास अक्ल है। आप लोग की अक्ल ही तो सड़ी हुई है। सड़ी हुई अक्ल ही हम कहेंगे, क्योंकि आपने झारखंड को डुबा दिया है। बाबूलाल मरांडी दादा, आपने झारखंड को डुबाने शुरू किया है। आप घमंड से क्या बोलेंगे कि आप पहला मुख्यमंत्री हैं, आपने झारखंड को डुबाने शुरू किया है। और अभी आखिरी में चंपाई दादा भी आपके रास्ते में चले गए हैं, चले जाइए ना, मना कौन किया है? लेकिन झारखंड को आप डुबा नहीं पाएंगे, आप मिसगाइड नहीं कर पाएंगे। आप लोग बिक चुके हैं, आप लोग की मानसिकता गुलामी आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। आरएसएस जो देश का भला कभी चाहा नहीं है, आप उनके चाहते हो गए हैं। ये मुबारक है आप लोगों को, सबकी अपनी-अपनी मर्जी है, मगर झारखंड तो हम सबका है। और आपकी मर्जी तो कतई नहीं चलेगी, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते, ये लिख कर रख लीजिए। आप अभी सुने सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा की बात। जिस तरह से चंपैदा का बयान था कि झारखंड में 5000 प्लस चर्च बना है, क्या उसमें मारंग मुरुम या तम पूजा होता है, उसी पर दीदी कह रहे थे। या जिस तरह से कहे कि डिलिस्टिंग से वो डरते हैं जो दोनों तरफ का लाभ लेना चाहते हैं, दोनों तरफ रहना चाहते हैं, तो ये सब बात कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहे कि जिस तरह से चंपैदा आप चलते हैं तो चर्च दिखाई देता है, चर्च के अगल-बगल भी स्कूल, हॉस्पिटल तमाम चीज़ होता है, उस पर भी आप देखते, ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वहीं पर कह रहे हैं जिस तरह से डिलिस्टिंग की बात लगातार इन लोग कर रहे हैं और दिल्ली स्तर पर डिलिस्टिंग का कोई बात नहीं होता, तो ये भी कह रहे हैं कि जहाँ तक डिलिस्टिंग कौन या दोनों तरफ का लाभ कौन दिला रहा है? आप लोग दिला रहे हैं, आप केंद्र में आपका सरकार है, आप उस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि झारखंड में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा जिनका बयानों से, ये भी दीदी कह रहे हैं कि हालाँकि सीनियर लीडर हैं और माने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो इस तरह का बात नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जय